और नाज़रीन, आपको बताते चले कि शाहीन एकेडमी के बानी और चेयरमैन अब्दुल क़दीर ने कहा है कि एकेडमी की जानिब से लगभग 400 तलबा को अहम कोर्सेस में रवा साल दाखिल हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि गरीब तलबा के लिए स्कॉलरशिप का भी बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया जा रहा है। फ्री मेडिकल सीट हमारे स्टूडेंट ले रहे हैं, जो कर्नाटका स्टेट का 10% होते हैं और ऑल इंडिया का 0.8% सीट ऑल इंडिया के शाहीन के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। और कार्तिक रेड्डी 8th रैंक लाते हुए कर्नाटका को टॉप किया है। और इसी तरह से अरबाज, जिनके वालिद जो है ड्राइवर हैं और गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बच्चा जो है पैसों की गुर्बत की रुकावट जो है नहीं बनी उसकी बच्चे की तालीम में, और वो 85th रैंक लाते हुए और कर्नाटका स्टेट का 3rd रैंक लाते हुए बेहतरीन मुजाहरा किया है। और इस खुशी में, और ये पेंडेमिक की वजह से लोग मुतासिर हैं, परेशान हैं, तो शाहीन अपनी जानिब से 5 करोड़ रुपये शाहीन के सेंटर्स में एडमिशन लेने वाले नीट के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को फ़ी स्कॉलरशिप देना तय किया है। हमारे 42 सेंटर्स में जहाँ कहीं भी हैं वो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये फ़ी स्कॉलरशिप उनके नीट की मार्क्स की बुनियाद पर रहेंगे। और कोरोना से मुतासिर होने वाले पेरेंट्स, यानी कोरोना से इंतकाल होने वाले लोगों के बच्चों के लिए भी हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। 16 लाख बच्चे नीट एग्ज़ाम देते हैं हर साल, और उसमें टॉप 10 में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, आपको अपने टीचर्स का सपोर्ट मिलना पड़ता है। जब आपके पास डाउट्स आते हैं तो तभी आपको क्लियर करना पड़ता है। तो उसमें मैंने 2 साल बहुत मेहनत की। मुझे शाहीन से बहुत कंट्रीब्यूशन मिला। जब भी मुझे कुछ मेरे डाउट्स रहते थे तो मैं अपने टीचर्स के पास जाता था, तभी क्लियर वो मुझे कर देते थे। तो और मैं हमेशा बुक्स पढ़ने के बाद टीचर्स के पास जाता था। उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मैं तभी पूछ लेता था। और लॉकडाउन पीरियड में मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों ने उसका सही तरीके से उपयोग यूज़ नहीं किया है। लेकिन मैं लॉकडाउन पीरियड में भी 10 to 12 आवर्स पढ़ता था डेली। मुझे ये मालूम था कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। काफ़ी बच्चे इसमें डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, मुझे मालूम था। इसलिए मैंने लॉकडाउन के शुरुआत से ही मुझे पता था कि नीट एग्ज़ाम कैसे भी होने वाला है, कैंसिल तो हो नहीं सकता, क्योंकि 16 लाख बच्चों का उसमें मेडिकल सीट्स का फ्यूचर उस पर डिपेंड है। तो मुझे पता था कि शायद पोस्टपोन हो जाए, फिर भी नीट एग्ज़ाम मुझे लिखना है। तो मैंने 10 से 12 आवर्स लॉकडाउन पीरियड में भी मैंने इसमें समय लगाया और डेली एक मॉक टेस्ट पेपर लिखता था। उससे आपकी स्पीड बढ़ती है। और शाहीन लॉकडाउन पीरियड में भी शाहीन में मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑनलाइन टेस्ट हो या घर पे आके पेपर देना हो, उसमें मुझे पूरा सपोर्ट मिला। काफ़ी बच्चे लॉकडाउन का ठीक चेक नहीं किया जाता, बल्कि आपका इवन लक भी मैटर करता आपका। इसीलिए पेरेंट्स की जो भी पेरेंट्स बोल रहे हैं उनकी सुनना और उनसे दुआ की गुजारिश करें। ये ऑल इंडिया 85th रैंक लाना, डेट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। सो शाहीन का बहुत बड़ा सपोर्ट। नीट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करे थे? आप कब सोचे थे कि मुझे नीट लिखना है? नीट का एक्चुअली जब मैं 10 से पहले जब था, मेरा एम तो फिक्स नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन क्योंकि मेरे भाई भी शाहीन से पढ़े थे, तो ये तय था कि शाहीन में जाना है। क्योंकि बीदर में एरिया में, मैं बसो कल्याण से हूँ, बीदर डिस्ट्रिक्ट से, अपने एरिया में टॉप कॉलेज मिलना मतलब डेट वाज द शाहीन। तो शाहीन में आने के बाद यहाँ से डे 1 से नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया। एंड डेट वाज द प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आफ्टर दी 12th के बोर्ड्स होने के बाद तब नीट के प्रिपरेशन 2 मंथ कोचिंग देके प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन शाहीन में फ्रॉम द डे 1 से ही नीट का प्रिपरेशन किया जाता है। दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। वालों को मैं ये मैसेज करना हूँ, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स भी थे कुछ हैदराबाद से और मेरे रिलेटिव्स भी हैदराबाद से। तो मोस्टली मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर जो मेरे दोस्त भाई हैं वो ज़्यादातर गलत शौक़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ।